जीवन बिगड़ गया था। सावधानी होना चाहिए। तो सावधान शिवरी को भगवान करते। भगवान कहते सावधान सुन धर मनमाही। सावधान होकर के सुन, और फिर सुने ही नहीं, जा कान से सुनो और जा से निकाल दो। धर मनमाही, मन में धर। और जब मन में धारणा होगी तो फिर मन से पगी हुई जब जलेबी रस की बाहर निकलेगी तो समझ लीजिए हर किसी को उसके पाने की इच्छा होगी। इसीलिए तो कहा जाता वाणी ऐसी बोलिए ये तराजो ताल। तो मन में जो रस है उस रस में, और वो रस कौन सा है? परमात्मा विषय। सावधान सुन धर मनमाही। सावधान सुन, और सुनने के बाद उसे धारण कर। धारण करने के बाद थोड़ी देर रोक करके तब उसे बाहर निकाल। जैसे तवा पे रोटी डाली जाती है, कढ़ाई में पूड़ी डाली जाती है, थोड़ी देर उसे रोका जाता कि तुरंत निकाल ली जाती है। इसी प्रकार से हमें परमात्मा की कथा सुन करके कहाँ सुने अनुमोदन करें। सुन कहना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, और उसका अनुमोदन भी करना। तो यहाँ पर भगवान शिवरी से बताते हैं नवदा भक्ति का। सावधान, हमारे जीवन में सावधानी होना चाहिए, और हमें अपने जीवन के हर राज्य और हर रहस्य को समझना चाहिए। दो महापुरुष हुए। एक माता सीता के पिता जो बुद्धि डुकरिया महारानी सुनैना से कह रहे हैं सुमुखी और सुलोचन, और दूसरे राम जी के पिता। और दोनों के यहां अगर भगवान भगवती आए हैं, क्या सामान्य होंगे? क्या सामान्य तो हो नहीं सकते। उनका दर्शन सामान्य तो नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। लेकिन धन्य महाराज दशरथ भी कहते, बोले बार बार कह राव सुमुखी सुलोचन पिक बचन। हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, कोयल जैसी बोलने वाली। क्यों? महाराज दशरथ की कोई वैसी भावना नहीं थी। अगर वैसी भावना होती तो राम जी को वनवास मांगने पर भी वही भाव बना रहता। तुरंत ही जो जिसे सुमुखी बोल रहे थे उसी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, बोले लागय कुमुख बचन पुन कैसे कुमुखी। अरे सुमुखी तब थी इसके मुख से राम निकलता था। सिलोचन तब थी जब ये राम के दर्शन के बगैर रहती नहीं थी। कोयल जैसी वाणी जब थी जब ये राम को बुलाती थी, बेटा राम इधर आओ। उरु श्रेष्ठ जंगा, क्यों? जिन जांगों पर राम जी खेले। तो महाराज केकई के स्वरूप का वर्णन न करते हुए उसके गुण का वर्णन कर रहे थे। और जब उसने गुण का त्याग किया तो महाराज दशरथ को एक पल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। एक भी पल नहीं बर्दाश्त हुआ। क्यों? अरे हम तो जानते थे कि तू राम की प्रेमी है, लेकिन नहीं, आज साबित हुआ कि तू राम की विरोधी है। और जो राम का विरोधी है, जो राम का नहीं, वो अपने किसी काम का नहीं। इसलिए हमारे जीवन में विनय पत्रिका में एक सूत्र दिया गया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोट बेरी यद्यप परम सनी। जो राम जी से और सीता से प्रेम नहीं रखता, वैदेही जो प्रेम नहीं रखता इनसे, तजिए ताय कोट बेरी सम। एक बैरी को देखने की इच्छा नहीं होती,
करोड़ों दुश्मन के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। वो कितना भी परम, यद्यप परम, परम लगा है, सामान्य स्नेही नहीं, कितना भी परम स्नेही क्यों ना हो। अरे पूछ दिया किसी ने, क्या त्याग